नमस्कार दोस्तों। आज खुश तो बहुत होंगे आप। दीवार फिल्म का ये डायलॉग है ना, बहुत आज सूट कर रहा हो सबको कि आज खुश तो बहुत होगे तुम, इस टाइप का। मार्केट ने ज़बरदस्त मूव किया और वो लेवल जहाँ पर डर था रुकने का, झुकने का, उस लेवल को पार किया बहुत ही सक्सेसफुली। तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में मैं आपका स्वागत करता हूं 25 मार्च 2025 के लिए, यानी मंगलवार के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि आज का आंकड़ा भी, डेटा भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको 2 तारीख वाला बात ध्यान रखना है, 2 अप्रैल वाला। 2 अप्रैल के बारे में कहा है उन्होंने, ट्रम्प साहब की, वो लगाएंगे टैरिफ इंडिया पे कुछ, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। हो सकता है ऊपर जाने के बाद थोड़ा एक पुल बैक हो नीचे, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग अभी डेटा थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं, फिर ऑप्शन सब कुछ देखेंगे। तो आंकड़ा अच्छा है, आंकड़ा में खराबी नहीं। आज एफआई और डीआई दोनों ने खरीदा है, दिल लगा के खरीदा भाई। एफआई ने कैश में 3000 करोड़ का खरीदा है, ज्यादा का, कल 7000 करोड़ का खरीदा था फ्राइडे को। डीआई ने भी 100 करोड़ के लगभग खरीदा है। इंडेक्स फ्यूचर में 340 करोड़ का एफआई ने खरीदा है। स्टॉक और इंडेक्स ऑप्शन को बेचा 19,312 करोड़। तो ये बेचा क्या, ये शॉर्ट कवरिंग किया है, यानी कि अपना पोजीशन को कट किया है इन लोगों ने। इसको कट करेंगे तो बेचेगा ही। स्टॉक फ्यूचर 942 करोड़ के आसपास में, और स्टॉक ऑप्शन 1831। तो ये आंकड़ा टू गुड, बहुत ही बढ़िया आंकड़ा है खरीदारी का। चलिए, और अभी अगर आप डाउ भी देखेंगे तो 550 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। अब हमें ये देखना है कि जो बैंक निफ्टी का लेवल है, बैंक निफ्टी कहाँ रुक रहा है, कहाँ रुकना चाहिए भाई। आज तो ये लगा कि रुकेगा ही नहीं, 1100 पॉइंट ऊपर की तेजी दिखा दिया, लेकिन मेरे ख्याल से कल रुकेगा। आपको कल थोड़ा सा रुकना चाहिए। एक हर्डल है यहाँ पे 51,980, यानी कि लगभग 52,000 का आप कह सकते हैं जो एरिया है, वो एरिया 51,980 का, यानी 52,000। तो अब इसके लिए मेन रेजिस्टेंस एरिया 52,000 का। कल मैंने आपको ये एरिया दिया था ना कि ये एरिया अपना समझिए जनवरी मंथ का जो है, ये ब्रेकआउट करने को तैयार है पूरा एक बॉक्स, और ये ब्रेकआउट हो गया, बहुत ही अच्छा तरीके से हुआ। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा यहाँ पर कि देखिए, आपको अगर बेचना है तो कोशिश करना है कि जितना नजदीक, देखिए 51,804 के आसपास की क्लोजिंग है, और आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने 51,801 का हाई लगाया। तो हाई के पास से अगर हम देखें क्लोजिंग में, तो 100 पॉइंट हम लगभग नीचे आए हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको सेलिंग करना है तो आपको याद रखना है कि 51,800 से लेके अगर ये 52,000 के रेंज पर आपको एक बार फिर से मिल जाए तो एक बार जरूर सेल का पोजीशन करेंगे, क्योंकि अब जो है ये 52,000 का हर्डल जो है वो बड़ा हर्डल होगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऑप्शन डेटा भी थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो 52,000 का स्ट्राइक प्राइस पे आप देखेंगे तो जबरदस्त कॉल राइटिंग होगा। 52,000 पे लगभग 14.5 लाख, जिसके मुकाबले पुट नहीं है, मात्र 4 लाख है। तो 52,000 और 51,800, इस 3 एरिया को मिलेंगे, 51,800 से लेके 52,000 का। तो आपको कॉल राइटर मिलेगा 14, 4, 18, 5, 23, लगभग 23.5 लाख। और पुट राइटर 2.5 लाख इधर हो गया, और 1 लाख समझिए इधर, तो 3.5 लाख, और 4 लाख 7.5 लाख, लगभग 7, 7.5 लाख का इधर आपका पुट राइटर है। तो 51,800 से 52,000 का जो रेंज है वो कंसोलिडेशन रेंज है और सेलिंग जोन है, ये ध्यान रखिएगा। अब चूंकि हम पीसीआर वैल्यू देख रहे हैं कि हमारा 1.29 है, तो ओवरबॉट वाले कंडीशन में पहुंच गया है, और विक्स कल से थोड़ा बढ़ के आया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 51,825 पे फ्यूचर, 51,704 पे क्लोजिंग है, तो 100 पॉइंट लगभग महंगा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब ये जान लीजिए कि 51,000 के नीचे अभी फिलहाल तो अब ये नहीं जाएगा। 51,000 अब इसका बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। क्या 51,000 से भी ऊपर कोई अच्छा सपोर्ट है? तो जी हाँ, सपोर्ट बन सकता है, जो कि आपका सपोर्ट एरिया आएगा 51,100, 200, ये दोनों एरिया भी सपोर्ट का काम करे। तो बेसिकली 51,000 से 51,300 का एरिया सपोर्ट का एरिया बनेगा। 51,000 से 51,300 का जो एरिया है ये सपोर्ट का एरिया है, और बिकवाली का रेजिस्टेंस का एरिया 52,000 से लेकर 51,800 वाला एरिया। तो ये थोड़ा सा डेटा दिख रहा है ऑप्शन में। अब हमें अगर कल खरीदारी करना तो मैं ज्यादा परेशान नहीं होगा। पहले मैं आपको वो जो एरिया था सेलिंग वाला 51,800 से 52,000 पास मिलता है तो सेल करेंगे, और टारगेट आप इस कंडीशन से 51,700 से लेके 51,500 तक का टारगेट आप देख सकते हैं, जो कि तुरंत से आ सकता है। आज का लो अगर आप ध्यान से देखें तो लो है 50,800 के आसपास का।
अब ये देखिए जो 50,800 है, तो मैं 51,000 की बात इसीलिए आपको बार बार बता रहा हूँ कि 51,500, अगर ये नहीं रुका तो अगला टारगेट आपको 51,400 से लेके फिर 51,300 तक आने का कोशिश करेगा। कुछ भी हो, ये 51,000 को ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे जाने पे वापस ट्रेंड बदल जाएगा। अभी फिलहाल ट्रेंड ठीक हो गया है। निफ्टी में भी मैंने दिया था, इसमें भी मैंने यही लेवल दिया था 49,500 के ऊपर, 50,500 के ऊपर निकलने का। और निफ्टी का दिया था मैंने 23,200 के ऊपर, जिस दिन निकलेगा पोजीशन बदल जाएगा उसका। और देखिए 23,200 के ऊपर जिस दिन से वो निकला तुरंत 23,600 हो गया, 2 दिन में तुरंत से हो गया ना। तो ये होता है पावर टेक्निकल का। न्यूज आने के बाद पावर टेक्निकल काम नहीं करता है, लेकिन बिना न्यूज के टेक्निकल, अगर न्यूज नहीं है किसी स्टॉक में तो टेक्निकल बहुत अच्छा से काम करता है। ये ध्यान रखिएगा। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो पुट ऑप्शन आप 51,800 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। ऊपर के रेंज पे थोड़ा सा आपको ALERT हो जाना है, यानी कि अलर्ट हो जाना है, अलर्ट हो जाना है, ठीक है, अलर्ट हो जाना है। ऊपर का लेवल थोड़ा सा देखिए, आप यहाँ खुद देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 दिनों से पॉजिटिव है, तो एक दिन तो आपको प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा, है ना। वो कौन सा हो सकता है, कल ना हो ना हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये तो सेलिंग हुआ, अगर बाइंग, तो बाइंग में करूंगा इसके ऊपर, है ना। अगर ये 51,825 के ऊपर निकलता है तो भी हम बाय करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन से 51,900 से लेके हम 52,000, ध्यान से देखिए 52,000। अगर ये 52,000 के आसपास आधा पौन घंटा टिक गया तो फिर ऊपर लेवल ये 52,100 से 52,300 तक की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप 51,900 या फिर 52,000 के स्ट्राइक प्राइस का भी लेके चल सकते हैं। गैप अप और गैप डाउन की अगर हम कंडीशन करें कि अगर ये गैप अप ही खुल जाता है, मान लीजिए ऊपर, देखिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में अगर कॉल चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। इस पर हाई हेलो आप कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सअप चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप सब मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो ये गैप अप सिचुएशन, तो जितना ऊपर खुलेगा, जितना ऊपर, ठीक है, मान लीजिए ये डायरेक्ट 52,000 के आसपास से खुला, 52,000 से 52,200, ये बहुत अच्छा जोन है जहां पे आप गैप अप खुलने पर सेल कर सकते हैं। खुल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, जिस तरह का डाउ दिखा रहा है। अगर ये दो एरिया पे कहीं पे खुलता है तो एक बार जरूर सेल साइड का पोजीशन हिम्मत करके लेना चाहिए, और नीचे टारगेट आप, क्योंकि देखिए जो आज निक गए हैं लेके, वो कल पहले प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, इसलिए थोड़ा सा सेलिंग आ सकता है। तो 51,900 से वापस आपको जो टारगेट है वो 51,600 और 51,500 देखने को मिल सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 52,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। और अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि ऊपर नहीं खुल के ये नीचे खुल गया, तो देखिए 51,000 से लेके, ये बहुत जोन है अच्छा, 51,300, ये वो एरिया है जिसके आसपास खुले तो हम जरूर बाय करेंगे, और टारगेट हम 51,400 से लेके वापस 51,700, अच्छा रहने पर ये वापस 51,800 के लेवल को भी क्लेम कर सकता है और 52,000 के एरिया की तरफ भी जा सकता है। लेकिन उतना जाते जाते वो थक जाएगा, वैसा होगा नहीं। 51,100 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन या 200 का भी लेके चला जा सकता है। यह है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अब जरा हम निफ्टी को देखते हैं, चूंकि हम मंथ के एंड में आ चुके हैं तो आपको इसी तरह का शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है, और निफ्टी जबरदस्त ब्रेकआउट निफ्टी ने भी किया। अब इसके लिए जो हर्डल है, यहाँ पे देखिए एक हर्डल है, ये वाला एरिया जिसका भाव होता है 23,800। आज इसने 23,700 का हाई लगाया है, हालांकि बहुत अच्छा जगह पर। अब ये 23,800 इसका रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। क्लोजिंग है 23,658 के आसपास में, लेकिन आपको खरीदना है क्या, जल्दी अगर करना है, सेफ्टी रखना है, तो थोड़ा खरीदने की कोशिश कर सकते हैं 23,725 के ऊपर। 23,725 725 के ऊपर निकलेगा तो ही बाय करिए, और टारगेट इस कंडीशन में 23,750 से लेके 23,800 तक। देखिए चूंकि 23,800 ये पहले भी हर्डल है, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ देर रुके। अगर इसको ब्रेक करके सक्सेस कर गया ये 23,850 से फिर 23,900 तक के एरिया की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इसका मेन अब जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो आएगा 24,000 का, 24,000 का ये मेन रेजिस्टेंस है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो भाई 23,800 की स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। सेल करने के लिए बिल्कुल सेल भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। 23,600 देखिए एक ऐसा एरिया है, अगर आप इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो अभी आपको समझ में आएगा। एक ऐसा एरिया है जहां पे ये बहुत देर कंसोलिडेट किया, और वो एरिया है ये, है ना, 23,600 से लेके 580 वाला एरिया। तो जरूर सेल कर सकते हैं। अगर नीचे की तरफ में गिरता है तो 23,580 के नीचे आने पे सेलिंग कर सकते हैं।
टारगेट 23,550 का छोटा वाला, बढ़िया वाला 23,500 से लेके 23,450 का एरिया, ये एरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आएगा लगभग वही 23,450। अब 23,350 से 23,400 अब अच्छा सपोर्ट बन गया है इसका, ये ध्यान रखिएगा। पुट ऑप्शन की तरफ बात करें तो 23,550 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। बाय करने के लिए तो बाय का लेवल तो मैंने पहले ही ऊपर बताया कि बाय क्या करना है। बाय में आपको ये लेवल 23,725 के ऊपर जाएगा तभी करना है ना। तो बाय और सेल की बात ये हो गया। हम ऑप्शन डेटा थोड़ा सा अगर देख लें निफ्टी का तो क्या दिखा रहा है ऑप्शन डेटा। देखिए ऑप्शन डेटा पीसीआर ओवरसोल्ड अबाउट होने कंडीशन में विक्स ठीक ठाक है। 23,720 पे फ्यूचर है, 23,658 पे कैश है, 50 पॉइंट महंगा है, कोई दिक्कत नहीं। 23,400 के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए, पहला कंडीशन ध्यान रखिए। अगर ये 23,400 के नीचे जाएगा तो बहुत फिर बिकवाली आ जाएगा। यहाँ पे 51 लाख के आसपास में पुट राइटर है, कॉल राइटर 18 लाख है, तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। पहली बात हो गया क्लियर, नीचे की तरफ निश्चिंत हो गया। ऊपर की तरफ में अगर आप देखें 23,950 पर तो यहाँ पे 21 लाख पुट राइटर कॉल राइटर, लेकिन 24,000 पर देखिए 1 करोड़ कॉल राइटर है, तो 24,000 के ऊपर भी ये नहीं जाएगा, ये भी दिमाग में आ गया। अब क्या उसके पहले तो भाई 23,900 पे भी रेजिस्टेंस एरिया है, आपको देखना है 23,850 से ये जो 900 वाला रेंज है, दोनों को मिला के देखें तो 50 और 18 लगभग 68 लाख का आपके पास में कॉल राइटर है, पुट राइटर तो मात्र 5-4 लाख के आसपास में आ रहा है। तो इस एरिया पे अलर्ट हो जाना है, यानी अलर्ट हो जाना है टॉप लेवल पर। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा गैप अप की। और अगर ये गैप अप हो जाए किसी कारण में, गैप अप देखिए अगर ये गैप अप हो गया, ऊपर खुल गया किसी कारण और जितना ऊपर खुले 23,650 के आसपास की चल रहा है, अगर हम 23,800 से लेके 23,850 900 कहीं पे भी खुलते हैं तो वही एक बार सेल ऑन राइज करना है। टारगेट हम यहाँ पे सेल ऑन राइज करेंगे, टारगेट नीचे की तरफ में 23,750 से फिर 23,650 जो की क्लोजिंग है, खराब होने की कंडीशन में 23,550 तक आ सकता है। राउंड नंबर 23,500 को भी क्लेम कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 23,800 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। और अगर गैप डाउन की बात करें कि अगर ये नीचे खुल जाए, गैप डाउन अगर ये नीचे ही खुल जाए तो क्या करेंगे, नीचे देखिए जितना अच्छा 23,400 से लेके 23,450 ये रेंज और 23,350, ठीक है 23,350 400 400 इस तीनों में कहीं खुलता है तो जरूर बाय करेंगे। टारगेट 23,550 से फिर 23,650 और अच्छा रहने पे 23,700 तक का भी एरिया दिखा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 23,400 या 450 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों मंगलवार के लिए 25 तारीख के लिए। 8709652195 ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर। आप इस पर हाय लोग कुछ भी मैसेज भेजेंगे व्हाट्सअप मैसेज तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सअप चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप सब मिल जाएगा जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय कीजिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि।